हाँ अच्छा जैसे कुछ होता है। तो बच्चों एल्केन्स पढ़ने से पहले हम सबसे पहले आज आपको पढ़ाएंगे, सबसे पहला पढ़ाएंगे आपको फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कोई हमको बताएगा फ्री रेडिकल कैसे बनता है? होमोलाइटिक फिजन से। बिल्कुल सही बात है। फ्री रेडिकल तब बनता है जब बॉन्ड बराबर बराबर टूटे। मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी कोई बॉन्ड बराबर टूटता है तो उस बॉन्ड में होमोलाइटिक फिजन होता है और उस होमोलाइटिक फिजन से फ्री रेडिकल बनता है। गुड, बहुत अच्छी बात है। जरा बच्चों देखिएगा, आज हम लोग फ्री रेडिकल के बारे में डिटेल पढ़ने वाले। डिटेल मतलब फ्री रेडिकल रिएक्शन कौन सा करता है। अच्छा, मैं पहले फ्री रेडिकल क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि एल्केन की लगभग रिएक्शन फ्री रेडिकल के थ्रू जाती है। तो जब आपको फ्री रेडिकल के बारे में नॉलेज होगा तभी तो आप हर चीज बता पाएंगे। भाई जब आप फ्री रेडिकल के बारे में हर चीज जानेंगे तभी तो आप फ्री एल्केन की रिएक्शन आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरा देखिए फ्री रेडिकल के बारे में। इसका जो अच्छा जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ना, सिस्टमेटिक आपको ऐसे लिखना है ना। सबसे पहले फॉर्मेशन बताऊं कि ये कैसे बनता है। बड़ा आसान काम है बच्चों, जरा देखो। इसको बनाने की टेक्निक ये कि मान लो कि कोई बॉन्ड है, आप इसको मान लीजिए कोई बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों इसको बनाने की 2 टेक्निक है। फ्री रेडिकल में 2 की प्रेजेंस में होता है। 2 की प्रेजेंस मतलब एक तो यूवी लाइट हो। यूवी लाइट मतलब क्या होता है? यूवी लाइट मतलब अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट लाइट। बच्चों या तो यूवी लाइट हो या तो आप थर्मल मतलब या तो आप बहुत हीट करें। बहुत हीट मतलब कम से कम 300 से 500 डिग्री सेल्सियस हीट करें। जैसे आप ऐसा करते हैं ना तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर चला जाता है, ऐसे इस एरो से दिखाते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इधर चला जाता है। तो ऐसे बनता है आर फ्री रेडिकल और ऐसे एक्स फ्री रेडिकल बनता है। और इसी को फ्री रेडिकल कहते हैं। यही फ्री रेडिकल होता है, ये फ्री रेडिकल होता है। अच्छा, फ्री रेडिकल कैसे बनता है एक बार फिर सुन लीजिए। फ्री रेडिकल अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट की वजह से बन सकता है, या बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे तब भी वो बॉन्ड फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटता है। बॉन्ड फ्री रेडिकल के फॉर्म में टूटने का मतलब क्या हुआ? दोनों बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के अलग अलग के पास चले जाते हैं, इसी को फ्री रेडिकल कहते हैं। सही है। जा देखिए, अब फ्री रेडिकल के कुछ और एग्जाम्पल देखिए जो आसानी से फ्री रेडिकल बन जाते हैं। उसके कुछ एग्जाम्पल जरा देख लीजिए फ्री रेडिकल के। तो फ्री रेडिकल के जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो, मान लीजिए हमने कोई एल्केन ले लिया, कोई एल्केन ले लिया, ये एल्केन है। तो बच्चों कोई भी एल्केन हो ना, वो आसानी से फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो सकता है यदि आपने यूवी लाइट दिया या कभी आपने बहुत हीट कर दिया। तो होता क्या ना कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे और ऐसे अलग हो जाते हैं और ऐसे फ्री रेडिकल बन जाता है। आर फ्री रेडिकल बन जाता है। भाई हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें आर फ्री रेडिकल की जरूरत है। और फ्री रेडिकल ही बनता है, जरा उसके बारे में देखिए। अगर मान लीजिए कोई पराक्सील लिंकेज है बच्चों, कोई पराक्सील लिंकेज हो, कोई भी पराक्सील लिंकेज, ऐसे ये कोई भी पराक्सील लिंकेज है, कोई भी पराक्सील लिंकेज हो, ये पराक्सील लिंकेज हो, तो बच्चों ये भी बड़ा आसानी से फ्री लिंकेज बनाता है। और ये कौन सा फ्री लिंकेज बनाता है? ये आरओ फ्री लिंकेज बनाता है। भाई बीच वाला बॉन्ड टूटता है तो इधर ये इधर चला जाता है, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ये वाला होमोलाइटिक। तो होमोलाइटिक टूटता है तो बच्चों ये फ्री रेडिकल ऐसे बनता है। ये किसके थ्रू होता है भाई? एक बार लिख देता हूँ साइड में, होमोलाइटिक फ्यूजन से ये इस प्रकार का काम होता है। अच्छा, कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या याद रखनी पड़ेगी? पहले लिख दूं होमोलाइटिक फ्यूजन से फ्री रेडिकल बनता है। आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि एल्केन में फ्री रेडिकल बनता है जो आर फ्री रेडिकल है। पराक्सील लिंकेज में जो फ्री रेडिकल है वो आर ओ फ्री रेडिकल है। ये आसानी से फ्री रेडिकल बनाता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको यूवी लाइट देना और हीट देना, अपने आप बन जाएंगे। एक और है बच्चों एजो एल्केन तो हमने बहुत पहले पढ़ रखा है यदि आपको याद हो तो। एजो एल्केन हमने जीआई में भी पढ़ा था। एजो एल्केन, बीच वाले दोनों नाइट्रोजन को एजो बोलते हैं और ये एल्केन है। बच्चों एजो एल्केन भी बहुत जल्दी से फ्री रेडिकल बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके फ्री रेडिकल बनाने से फायदा ये है ना कि नाइट्रोजन रिलीज होने वाला है। जब भी कभी किसी रिएक्शन में नाइट्रोजन रिलीज होती है वो रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत जल्दी से रिलीज होगा, बहुत स्टेबल है।
इन्वायरमेंट में पाया जाता है, तो ये तुरंत का तुरंत 2R रेडिकल और नाइट्रोजन रिलीज कर लेगा। कुल मिला के यहाँ से भी R फ्री रेडिकल बनता है। इसकी फोटो ले लीजिए। ये सब आसानी से फ्री रेडिकल बनाते हैं, कभी भी इनका यूज करो समझ लीजिए फ्री रेडिकल आराम से बनाएंगे। मैं एकदम बिल्कुल आराम से बता रहा हूँ, अपनी चीजों को बिल्कुल याद रखिएगा, एकदम धीरे बता रहा हूँ ताकि भविष्य में आपको कोई डाउट ना रहे। इसको हटा रहा हूँ मैं। ये पहला पेज है जो आपको कॉपी में आज लिखना है। ये पहला पेज है जो आपको कॉपी में लिखना है। ये फ्री रेडिकल के बारे में आपको जस्ट नॉलेज है कि साहब फ्री रेडिकल होमोलैटिक फिजन से बनता है, और हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड स्पीसीज है जो फ्री रेडिकल आसानी से बनवाते हैं। रीजन कैसे बनवाते हैं? या तो आप यूवी लाइट ले लीजिए या तो आप हीट कर दीजिए, दोनों से ऐसा हो सकता है। फिलहाल आगे देखते हैं, इसको रफ करते हैं। अच्छा, जो बच्चे थोड़ा सा लेट से ऐड होते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो 5 या 10 मिनट जो लेट से ऐड हो रहे हैं ना, उसमें आप खुद का भविष्य खराब कर रहे हैं। अच्छी बात है कि मेरे कहने से आप जैसे जैसे मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, क्यों नाम लूं, कोई फायदा तो है नहीं। तो बच्चों जो 10 मिनट आप ऐड हो रहा है ना, तो आपका फ्री रेडिकल तो मान लीजिए चला गया। अब फ्री रेडिकल से टॉपिक स्टार्ट होता है, तो इसका कोई उपाय नहीं है। अगर आप डेली का डेली ऐसा करेंगे तो फिर आप नहीं अपना खराबी कर रहे हैं, बाकी तो आपकी इच्छा। जरा फ्री रेडिकल के बारे में डिटेल देखिए। फ्री रेडिकल में 3 बॉन्ड होते हैं, 3 बॉन्ड। तो मान लीजिए मैंने पहला बॉन्ड ऐसे दिखा दिया, क्या ध्यान देखिएगा, ये पहला बॉन्ड मैंने ऐसे दिखा दिया, ये R1 है ना। उसके बाद मैंने दूसरा बॉन्ड ऐसे दिखा दिया, ये दूसरा बॉन्ड ऐसे दिखा दिया मैंने, ये आपका R2 है। मैं आप सभी से कह रहा हूँ याद रखिएगा, आपको ये फ्री रेडिकल के बारे में जानना जरूरी है। ये कैसे बनता है, क्या इसकी रिएक्शन होती है, इसके बारे में, क्योंकि अब इसके बारे में आप अच्छे से जान गए ना तो आपको एल्केन आसानी समझ में आ जाएगा। ये आपका बच्चों R2 है और ये आपका R3। इनके बारे में खास बात क्या है कि इसके पास एक और स्पीसीज होता है, इसी को फ्री रेडिकल कहते हैं। अब इसके बारे में जरा खास बात सुनो। सबसे पहले खास बात क्या है? सबसे पहला खास बात क्या है कि हाईली रिएक्टिव है। हाईली रिएक्टिव क्यों? क्योंकि बेचारे के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये जब ये रिएक्शन के बीच में बनता है, जैसे इसको चांस मिले ये तुरंत रिएक्शन कर लेता है। आपको पता ना रिएक्शन इंटरमीडिएट है, आप तो जानते हैं ना। मैं रिएक्शन के बीच में कार्बोकेटायन बनता है, कार्बन आयन बनता है, कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। ये सब रिएक्शन के बीच में बनने वाली स्पीसीज है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कि शॉर्ट लाइफ है। शॉर्ट लाइफ समझते हैं ना, कम समय के लिए बनता है, तुरंत रिएक्शन करके आगे बढ़ जाता है, शॉर्ट लाइफ है ये, है ना। तीसरी चीज क्या है कि यह रिएक्शन के बीच में बनता, मतलब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, आप अच्छे जानते होंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है? क्या ये फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफाइल है? आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैं बता चुका हूं वैसे भी। हाँ हाँ। इलेक्ट्रोफाइल है कैसे? इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड। मुझे बता दीजिए इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन की कमी हो। इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब जो जो लेविस एसिड होता है। अच्छा, लेविस एसिड की खास बात क्या होती है? लोन पे सकता है। लोन पे एक्सेप्ट करता है, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ये? बीच में थोड़ा नेटवर्क चला गया था, परेशान ना हो। तो जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल उसे कहता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। कुल मिला के जितने भी लेविस एसिड हैं वो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये आपको जो फ्री रेडिकल दिख रहा है ये इलेक्ट्रोफाइल है क्या? क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? समीरा, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल है, हाँ। इलेक्ट्रोफाइल है। तो बच्चों मैं बताना चाहता हूं कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है।
चलिए मैं फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाएगी तो आप चिंता ना करें, फिर से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं। तो देखो एक बार फिर सुन लो, जब भी कभी इलेक्ट्रोफाइल की बात करूँ ना तो इलेक्ट्रोफाइल उसे कहते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपके लिस्ट में जो भी है सबके सब इलेक्ट्रोफाइल, ऐसा नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? जिसके पास कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी उसे इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, क्योंकि वो लेविस एसिड है। भाई लेविस एसिड की पहचान क्या है? लेविस एसिड की पहचान है कि जो लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर कैसे एक्सेप्ट करेगा? भाई यहाँ पे केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर कैसे एक्सेप्ट करेगा? आप सोच के बताइए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, कभी आप गलती ना करें, जो आप इसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, प्लीज ये आप एक्सेप्ट करें कि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। समीरा समझ में आया? या मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोफाइल की पहचान ये है कि जो लोन पेयर क्या होते हैं? जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को लेविस एसिड भी कहते हैं। लोन पेयर का मतलब कितना होता है? लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन ना, जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है, वही आपका वास्तव में ना, वही आपका वास्तव में इलेक्ट्रोफाइल होता है। अगर आपको सच बताऊं तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की तलाश हो वही आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। लेकिन इसको 2 इलेक्ट्रॉन की तलाश तो है नहीं साहब, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से है, इसको केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। कभी गलती मत कर देना, कभी इस पर ऑप्शन पे टिक मत लगा दो यार, इतना कुछ हो गया उसके बाद भी अभी तक आप इलेक्ट्रोफाइल गिन रहे हैं। बच्चों ये sp2 होता है और ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये तो आप जानते हैं ना, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। बच्चों जब आप हायर क्लास में जाएंगे ना, तो हायर क्लास में ना बताया जाता है कि किसी मॉलिक्यूल आयन कोई भी स्पीसीज जो ना, तो उसका प्लेनर निकालने के लिए 4 सिस्टम बनाया जाता है, मतलब 4 तरीका, 4 टेक्निक है हमारे पास। एक NMR स्पेक्ट्रम होता है, ESR होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, ऐसे करके 3 से 4 सिस्टम होते हैं जिससे हम बता सकते हैं ना कि वो उसका ज्योमेट्री क्या है, उसका शेप क्या है। तो उनमें से 2 ना इसके बारे में बताता है कि ये ट्राइगोनल प्लेनर है। मतलब कुछ ऐसे भी फ्री रेडिकल हमारे पास है जो कि एक्सेप्शन है, जो कि ट्राइगोनल प्लेनर नहीं है, 1-2 को छोड़ दे, लेकिन ऐसा बोला जाता है ना कि ये जो फ्री रेडिकल है वो ट्राइगोनल प्लेनर है, और ट्राइगोनल प्लेनर इसका मतलब ये sp2 है। तो जो एक्सेप्शन है उसको हम देख लेते हैं, एक ही एक्सेप्शन दिखा देता हूँ, इसकी फोटो ले लीजिए। इसको हटा रहा हूं मैं, ये आपको पेज, निराली आवाज जा रही है आपके पास? हाँ सर। तो मुझे जरा बताएंगे कष्ट करके कि आप इतनी जल्दी कैसे ऐड हो गई? भाई टाइमिंग 7 बजे। सर वो आज रिचार्ज खत्म हो गया था ना, इसलिए ये करवाया। अच्छा अच्छा, तो क्या आपको सुबह सूचना दिया गया कि रिचार्ज खत्म हो गया है? साहब, अच्छा, आपको रिचार्ज के बारे में मैं सभी को मैं सूचना दे देता हूँ, केवल आप ही को नहीं दे रहा हूँ कि देखो बच्चों, जब भी कभी जैसे मान लो पता चले कि आज रिचार्ज खत्म होने वाला है, तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल अब एकदम उस पर अत्याचार करें। अत्याचार मतलब जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम दूसरा भरवाएंगे नहीं, प्लीज ऐसा ना करें। आप दूसरा उसमें रिचार्ज करवा लें, क्यों? क्योंकि वो उसके बाद उसमें ऐड हो जाएगा, आप चिंता ना करें। ये बिल्कुल LIC पॉलिसी की बात भी है, ये रिचार्ज खत्म होने के बाद भी ऐड हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप अब रिचार्ज करा देंगे तो आपका एक दिन ये भी चला गया और नया आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, कृपया इसके नॉलेज आप सभी के पास प्लीज रखें। जिस दिन आपको लगे रिचार्ज खत्म होने वाला, प्लीज उसके एक दिन पहले रिचार्ज करा दिया करें, क्योंकि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं और आपका 10 मिनट भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये सूचना सभी के पास पहुंच चुकी है, और कृपया भविष्य में ये बात आप ध्यान रखेंगे, एक दिन पहले रिचार्ज कराएं, वो कंपनी आपके जस्ट रिचार्ज में ऐड कर देगी, है ना। प्लीज भविष्य में इसका ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपका टॉपिक छूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। खैर, इसको हटा देता हूं मैं।
इसको रिमूव कर रहा हूँ। तो बच्चा आपको पता चल गया कि ये जो फ्री रेडिकल है ये प्लेनर होते हैं। प्लेनर के लिए मैं अभी एक प्रूफ भी दूंगा। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्री रेडिकल पढ़ रहे हैं ना, तो इसके बारे में हमें डिटेल जानकारी होनी चाहिए। अभी एक छोटा सा प्रूफ दे दूंगा फ्री रेडिकल का। एक छोटा सा प्रूफ क्या है वो भी देख लेंगे। तो जरा हम जो एक्सेप्शन है पहले उसको बता दें। एक्सेप्शन क्या है, जा देखो। ऐसे केवल जस्ट फॉर नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप ऐसा करें। ये एक्सेप्शन वाला फ्री रेडिकल है, इसकी नेमिंग से कोई लेना देना नहीं है आपको। ये फ्री रेडिकल ऐसा फ्री रेडिकल है जो कि नॉन प्लेनर है। नॉन प्लेनर तो कुछ फ्री रेडिकल नॉन प्लेनर भी है, लेकिन ऑलमोस्ट फ्री रेडिकल आपके प्लेनर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसके लिए भी मैं प्रूफ देने वाला एक्सेप्शन। ठीक है, तो जरा प्रूफ देखिए बच्चों। प्रूफ क्या है? एक्सपेरिमेंट to show that free radical are planar। तो बच्चों फ्री रेडिकल प्लेनर होते हैं, इसके लिए एक्सपेरिमेंट है। क्या एक्सपेरिमेंट है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से बताने से पहले जस्ट मैं अभी बता दूं कि अभी मैं इसके बाद बताने वाला हूं कि फ्री रेडिकल दो प्रकार से रिएक्शन करता है। दो प्रकार से रिएक्शन में एक पहला पढ़ाऊंगा जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन क्या होता है अभी सुन लीजिए। जैसे मान लो ए है और मान लीजिए कि यहाँ भी ए है, इसके पास फ्री रेडिकल, इसके पास फ्री रेडिकल है। तो बच्चों ये दोनों मिलके ऐसे बॉन्ड बना सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया ए है, लिख दिया बी है, और इसके पास भी फ्री रेडिकल, इसके पास फ्री रेडिकल है। तो बच्चों ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक सिंगल बॉन्ड बना सकते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब दो स्पीशीज आके आपस में कंबाइन हो गए। और कंबाइन कैसे होता है? जब बॉन्ड बना ले। तो याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अभी हम इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जरा देखिए जरा क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि अच्छा, फ्री रेडिकल के बारे में जरा ध्यान सुनिए। फ्री रेडिकल कैसे होता है, प्लीज सब लोग ध्यान सुनिए। जैसे आप R1 R2 R3 को देखिए। मान लीजिए कि ये R1 है। प्लीज जरा सब लोग जरा ध्यान देखिएगा। फ्री रेडिकल के बारे में बताऊं मैं आपको कि फ्री रेडिकल वास्तव में कैसे होता है, कैसे प्लेनर होता है। जरा इस बात को समझिए, है ना। जैसे मान लो बच्चों कि ये R1 है, ये R1 है ना। और बिल्कुल उसी के प्लेन में R2 बना दिया मैंने, उसी के प्लेन में देख लीजिए। और उसी के प्लेन में मैंने R3 बना दिया। देख लीजिए क्या ये तीनों मैंने एक ही प्लेन में बनाया। देख लीजिए ये तीनों मैंने जो बनाया है, ये तीनों मैंने एक ही प्लेन में बनाया है, एक ही प्लेन में। देख लीजिए तीनों एक ही प्लेन में है भाई। ट्राइगोनल प्लेन और एक ही प्लेन बनाया। देख लीजिए एक ही प्लेन बनाया, मैंने ऐसे बना देता हूँ, एक ही प्लेन में बनाया। और इसी प्लेन के परपेंडिकुलर एक आपका फ्री रेडिकल है जो कि p ऑर्बिटल में होता है। भाई p ऑर्बिटल प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे परपेंडिकुलर, देख लीजिए ऐसे बना रहता है। ऐसे देख लीजिए तीनों बॉन्ड प्लेन में होते हैं और एक p ऑर्बिटल इसमें लोन पेयर होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि वास्तव में ऐसा कैसे होता है ना। क्यों? तीनों बॉन्ड प्लेन में होते हैं और ये ऐसे होता है। खैर, तो तीनों बॉन्ड प्लेन बना देते हैं। ये R डैश हो गया, ये R डैश हो गया, R3 R2। ठीक है, और एक ये p ऑर्बिटल है जो उसके परपेंडिकुलर होता है, जिसमें हमारा वो फ्री रेडिकल पड़ा है। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई दूसरा फ्री रेडिकल है जो कि मिथाइल फ्री रेडिकल है। तो बच्चा मुझे एक बात बताओ, जरा ध्यान से सुनना। ये जो आपको जो कार्बन दिख रहा है ये तो sp2 है, प्लेनर। तो जब प्लेनर है तो ये मिथाइल फ्रंट से भी आ सकता है और ये मिथाइल बैक से भी आ सकता है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई सिस्टम प्लेनर होता है और उस पर किसी चीज का अटैक होता है ना, तो उसके 50-50% फ्रंट और बैक साइड दोनों से होता है। ये मैंने आपको पता रखा।
तो जरा एक बार अटैक कराते हैं फ्रंट साइड से, ऊपर से एक बार अटैक कराते हैं बैक साइड से। पहले फ्रंट साइड से अटैक कराते हैं। तो अब ये कार्बन जैसे फ्रंट साइड से अटैक करेगा बच्चों, तो ये प्लेनर हो जाएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ। जैसे मान लो कि ये R1 ऐसे था, ये नॉन प्लेनर हो गया। ये sp3 अब होने वाला ना, ठीक है, ये sp3 होने वाला, ये नॉन प्लेनर होगा, का साथ में कायरल भी हो गया। ये R3 यही था, और ये R2 हो गया आपका, ये R2 हो गया, और फ्रंट से ये अटैक कर लिया। और मैंने बताया था ना, क्या बताया था, कि इसके पास भी फ्री रेडिकल, इसके पास भी फ्री रेडिकल, ये कंबाइन होकर एक बॉन्ड बना लेंगे। क्यों ऐसे बना लेंगे? तो एक प्रोडक्ट तो ये मिल गया। क्या एक प्रोडक्ट और मिलेगा क्या, जब ये बैक साइड से अटैक करे? तो ये बैक साइड से अटैक देखो जरा, ये R1 हो गया। जैसे बैक साइड से अटैक करेगा R2 ऊपर चला जाएगा, ये R3, और बैक साइड से ऐसे इसने अटैक कर लिया मिथाइल ने। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, आपको क्या दिख रहा है, ये क्या मिल रहा है? क्या ये रेसमिंग मिक्सचर बना? क्या ये प्लस माइनस? हाँ। तो बच्चों प्लस माइनस का मिक्सचर कब बनता है? प्लस माइनस का मिक्सचर कब तब बनता है जब हमारा कोई भी स्पीसीज प्लेनर हो। भाई तभी संभव है ना, तभी तो संभव है कि उस पर कोई चीज अटैक करके दो प्रोडक्ट बनाए जिनको प्लस माइनस मिक्सचर होता है। इस प्लस माइनस मिक्सचर का मिलना, इस प्लस माइनस मिक्सचर का मिलना इस बात का संकेत है कि हमारा फ्री रेडिकल प्लेनर होता है। और यही एक्सपेरिमेंट किया जाता है फ्री रेडिकल के प्लेनर होने के लिए। क्या आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? मिक्सचर का मिलना, रेसमिंग मिक्सचर का मिलना, प्लस माइनस का मिक्सचर, इस बात का प्रूफ है कि हमारा फ्री रेडिकल प्लेनर होता है। सिंपल सी बात है। इसकी फोटो ले लीजिए आप, इसके बाद इसको यही नोट करेंगे। तो बच्चों फ्री रेडिकल के बारे में मैंने आपको नॉलेज दे दिया। अब फ्री रेडिकल के हम रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। फ्री रेडिकल की रिएक्शन क्या देखिए। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट थोड़ा लेट से ऐड होते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट फिर से कर देता हूँ कि कृपया वो समय से ऐड हुआ करें। समय से ऐड का मतलब टाइम से, है ना। तो टाइम से अगर ऐड होंगे तो अच्छी बात है, नहीं टाइम से ऐड होंगे तभी इसका भी मेरे पास उपाय है। फिलहाल हटाते, फिर आपके घर फोन करना पड़ेगा। इसको हटाता हूँ मैं, इसको रिमूव कर रहा हूँ। आपका ये पेज नंबर 3 है जो आपको नोट करना है। आज इसको नोट कर लेना। ऐसा नहीं कि सर आप अपनी नोट्स भेजिए। मैं बताना चाहता हूँ कि नोट्स भी बिल्कुल इसी भाषा में सिस्टमेटिक है, आप चिंता ना करें। मैं आपको बता दूं कि ये नोट्स की एक लाइन मुझे ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल याद है, याद तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। ये नोट्स की एक लाइन मुझे बिल्कुल अच्छे से आती भी है कि ऐसा ही क्यों होगा। तो इसलिए जो नोट्स आपको मिल रहा है ना, वो नोट्स मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, मतलब इस बार थोड़ा सा और अच्छे से बता रहा हूँ। और उसकी एक लाइन मुझे अच्छे से पता है, और यही नोट्स बिल्कुल आपको जो मैं नोट दूंगा उसी में होगा। जबकि मैं आपको इसमें थोड़ा सा और अच्छे से भी बताता हूँ, ये भी बता देता हूँ। जरा देखिएगा, रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल। जहाँ देखिएगा फ्री रेडिकल की कौन कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों कोई भी फ्री रेडिकल ना दो प्रकार का रिएक्शन करता, दो रिएक्शन करता, हमेशा दो ही रिएक्शन करेगा। कौन कौन सा साहब? एक करता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा। एक होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और एक होता है बच्चों डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई बताएगा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है? अरे भाई बताओ, मैं तो बता चुका हूं ना डिसप्रोपोर्शनेशन। ये तो हम लोग 11th क्लास में पढ़े हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई बताएगा कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं? यार 11th में हमने पढ़ा है ना रेडॉक्स सेक्शन में, याद करो। कैसे कैसे काम चलेगा यार, तुम लोग बोल नहीं रहे हो यार। इसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। नहीं तो फिर इसको इसमें और करेक्शन करिए, इसमें प्लीज और करेक्शन करें। इसमें करेक्शन ये करें कि सर सेम स्पीसीज का, मतलब एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होगा और उसी का रिडक्शन भी होगा। क्या ये बात सही है? हाँ, सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो,
दोनों बोथ, तो उसी को हमें डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहा जाता है। मतलब ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन रेडॉक्स रिएक्शन में एक स्पेशल टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें क्या है कि साहब एक उसी का ऑक्सीडेशन होता है, उसी का रिडक्शन होता है। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, थोड़ा मैं बता दूं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का मामला है ना, थोड़ा साइड में एक चीज बता दूं, हो सकता है ये कलर पेन बहुत ज्यादा शोभ न कर रहा हो तो जरा बता दूं। मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अगर कहीं भी हाइड्रोजन ऐड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या बोलते हैं? रिडक्शन। 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 मतलब ऐसा बोला जाता है वो रिड्यूस हो चुका है, ऐसा बोला जाता है वो रिड्यूस हो गया ना। अच्छा अगर कहीं हाइड्रोजन रिमूव हो तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऐसा बोला जाता है कि सब वो ऑक्सीडाइज हो गया है ना, ये से बोला जाता है ना। ये दोनों बात ध्यान रखिए, क्यों? क्योंकि इसी दोनों बात से हम पता करेंगे ना कि इसमें डिस्पोजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन इधर से उधर जाएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर कोई एक स्पीसीज हाइड्रोजन रिलीज करे और दूसरा उसके हाइड्रोजन को पकड़ ले, तो मुझे बताओ क्या ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या मैं बोल सकता हूँ ना कि इसमें डिस्पोजिशन हो रहा है? तो ये बात ध्यान रखिए। खैर, तो बच्चे शुरू करते हैं सबसे पहला रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्रोपोर्शनेशन, सॉरी कॉम्बिनेशन। अगर कोई पूछे कि कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि सर दो फ्री रेडिकल का आपस में कंबाइन हो जाए कॉम्बिनेशन कहलाता है। दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाए फ्री रेडिकल कहलाता है। कैसे? देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास CH3 फ्री रेडिकल है और आपके पास CH3 फ्री रेडिकल है, तो होता क्या है बच्चों ने, CH3 फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल देखो ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। और कैसे कंबाइन होते हैं? उसके बाद क्या होता है, CH3 के बीच में बॉन्ड बन जाता है, अब मैं क्या बोलूंगा कि साहब इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलूंगा। देखो दोनों कंबाइन हो चुके हैं, क्यों भाई? दोनों कंबाइन हो चुके हैं, इसी को मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से बोलूंगा। अच्छा दूसरा देखो, दूसरा मान लो कि मैंने ये ले लिया 3rd डिग्री वाला मिथाइल फ्री रेडिकल, ऐसे मैंने ये भी ले लिया, तो आपस में कैसे कंबाइन होंगे? ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लेके बॉन्ड बना लेगा और ऐसे बन जाएगा, C और C के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे 3 मिथाइल इधर है और 3 मिथाइल इधर है। इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों जो तीसरा बताने जा रहा हूँ जरा उसकी बात ध्यान सुनिएगा, जो तीसरा बताने जा रहा हूँ उसकी बात जरा ध्यान सुनिएगा, वो आपको हो सकता है कि वो जानना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट बताना। जो 3rd बताने जा रहा हूँ बच्चों, अभी तक तो हमने सेम लिया था, मान लो हमने डिफरेंट ले लिया, तो डिफरेंट का मतलब समझिए, मान लीजिए कि हमने मिथाइल फ्री रेडिकल ले लिया और साथ में ये टर्सरी फ्री रेडिकल ले लिया, तो बच्चों जरा देखो क्या होता है, ध्यान सुनना। मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है, इसमें मिथाइल फ्री रेडिकल के भी मॉलिक्यूल हैं और ये टर्सरी फ्री रेडिकल के मॉलिक्यूल हैं, तो बच्चों इसमें 3 प्रोडक्ट बनता है। कैसे 3 प्रोडक्ट बनता है? एक तो ये आपस में प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है, और एक बच्चों सेल्फ कॉम्बिनेशन भी होता है, मिथाइल मिथाइल आपस में जुड़ जाए, भाई कंटेनर मिथाइल के मॉलिक्यूल है, और एक बच्चों यहां भी सेल्फ कॉम्बिनेशन होता है, तो 3 प्रोडक्ट बनते हैं। कौन कौन सा? एक तो ये जो बनता है, ये इसको लिख देता हूं, मिथाइल फ्री रेडिकल ऐसे, एक तो ये बन गया, है ना। अब इसके पास जो सेल्फ वाला प्रोडक्ट बनता है वो भी लिख देता हूं, क्यों? मिथाइल मिथाइल भी तो आपस में कंबाइन करेगा, और ये जो टर्सरी वाला जो फ्री रेडिकल वो भी तो आपस में कंबाइन करेगा, भाई इनमें भी तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। भाई कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? एक फ्री रेडिकल, भाई मुझे बताइए, एक फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाए, इसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। उसको क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर मान लो कि मैंने ए लिख दिया और बी लिख दिया, यदि इसके पास फ्री रेडिकल है, इसके पास फ्री रेडिकल, तो ये जुड़ जाएगा, ऐसे जुड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए कंटेनर में खूब ज्यादा ए रेडिकल पड़ा हो, बी रेडिकल पड़ा हो, तो ए और बी भी जुड़ेगा, ए और ए भी आपस में जुड़ेगा, बी और बी भी आपस में जुड़ेगा। भाई 3 प्रोडक्ट बनने के चांसेस है, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। और यही बात मैं बताना चाहता हूँ कि प्लीज इसको ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी भी कोई फ्री रेडिकल आप अलग अलग ले, तो याद रखिएगा वो सेल्फ कॉम्बिनेशन का भी प्रोडक्ट बनाता है। तो बच्चों क्या ये सेल्फ कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट है 2, और एक जो बनता है 3, टोटल 3 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया? जरा मैं चाहता हूं इसकी फोटो ले लें, इसके बाद का ये लाइन है, प्लीज फोटो ले लें, सेल्फ कॉम्बिनेशन का।
तो सेल्फ कम्बिनेशन, मैं आपको कम्बिनेशन पढ़ा दिया। कम्बिनेशन किसे कहते हैं? दो फ्री रेडिकल का आपस में जुड़ जाना, उसे कम्बिनेशन कहता है। मैं आपको ये दूसरा पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। किसे कहते हैं? ऐसा स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ हो, दोनों एक साथ हो, उसे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। मैं इसको हटा रहा हूँ। इसके बाद में आपको ये पेज लिखना है आपकी नोट्स में, क्योंकि मैं नोट्स आपको अगर आज दे दिया तो अच्छी बात है, नहीं तो कल मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा ज्यादा दूंगा, इसलिए मैं एक साथ देना चाहता हूँ। इसको हटा रहा हूँ मैं। बिल्कुल मैंने सिस्टमेटिक नोट्स लिखाया है ना आपके, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप स्क्रीनशॉट भी रख के आप अच्छे से नोट्स भी लिखेंगे इसी बहाने, थोड़ा ध्यान से। पीडीएफ दूंगा तो बाद में मैच कर लेना, वैसे पीडीएफ में सेम टू सेम है। अब जाके लोग ऐड हो रहे हैं, करीब 64 स्टूडेंट ऐड हो रहे हैं, अब 60 कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। खैर जरा आगे देखिए बच्चों, जरा ध्यान सुनो। तो मैं दूसरा शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिसप्रोपोर्शनेशन। ध्यान से देखना ना, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बताने जा रहा हूँ। तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि डिसप्रोपोर्शनेशन कब होता है, उसके बताऊंगा कि डिसप्रोपोर्शनेशन का प्रोडक्ट क्या बनता है, और उसके बताऊंगा साहब कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, कि ऐसा ही क्यों बनता है। ठीक है, जब आप समझ जाएंगे तो हम अपना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा, देख दीजिए। तो मैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शुरू कर रहा हूं। देख लो सामने डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुन लो। यह तभी पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, it is possible in presence of अल्फा हाइड्रोजन। ये तभी पॉसिबल है ना जब फ्री रेडिकल के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तभी ये रिएक्शन होगा, याद रखिएगा। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन। मुझे बताओ, मुझे जरा बताओ कि क्या इसमें डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पॉसिबल है मिथाइल? नहीं। ये रिएक्शन नहीं देगा, ठीक है। मुझे जरा बताइए, क्या इसमें डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन पॉसिबल है? हाँ। ये दे देगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है। तो याद रखिएगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, जरा देखिए होता क्या है। तो मान लीजिए कि आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है, इसकी रिएक्शन कराते हैं बच्चों। तो जरा देखो, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे ना, तो मुझे एक बात बताओ, ये फ्री रेडिकल है बच्चों, तो जब ये फ्री रेडिकल है तो ये कॉम्बिनेशन वाला प्रोडक्ट तो देगा ही। क्यों? कॉम्बिनेशन के प्रोडक्ट तो आप नहीं रोक सकते ना साहब, कॉम्बिनेशन का प्रोडक्ट तो नहीं दे सकता ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो शो करेगा ही। कॉम्बिनेशन समझ रहे हैं ना, कि आपस में खुद के मॉलिक्यूल से जुड़ जाए। तो एक कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट जरा मुझे मेरे साथ बनवा दीजिए आप। एक कॉम्बिनेशन पहले बनाते हैं, उसके बाद हम लोग डिसप्रोपोर्शन की बात करते हैं। तो CH3 CH2 और बगल का CH2 CH2 एक और मॉलिक्यूल से जुड़ के कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बना देगा, CH2 CH3। देखो, इस प्रोडक्ट को बनने से आप नहीं रोक सकते, ये है कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, ये कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है। और बच्चों यही मेजर होता है, ये मेजर होता है। लेकिन साथ में डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी बनेगा। क्यों डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनेगा? क्योंकि इस फ्री रेडिकल के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसमें डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी बनता है। और होता क्या, ध्यान सुनिएगा, आप जो भी फ्री रेडिकल लेंगे बच्चों, आप जो भी फ्री रेडिकल लेंगे, सेम उसी फ्री रेडिकल का, ध्यान सुनिए, आप जो भी मतलब आपने ये फ्री रेडिकल लिया है ना, ये फ्री रेडिकल आपने लिया, तो सेम इसी फ्री रेडिकल का एल्केन बनेगा, मतलब इतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा और उतने ही कार्बन का एल्कीन बनता है। अभी बताऊंगा कैसे, पहले बना देता हूं। मतलब 2 कार्बन का एल्केन बनेगा और 2 कार्बन का एल्कीन बनेगा बच्चों, इसी को कहते हैं, अच्छा, बराबर रेशियो बनेंगे 1:1 में। और बच्चों इसी को डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी कहते हैं। और बच्चों ये माइनर होता है, ये कम बनता है। मेजर कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट आपका ज्यादा बनता है। तो क्या ये सबको समझ में आ गया? जब भी कभी आपके पास कोई फ्री रेडिकल हो तो कृपया आप दोनों बनाइए। दोनों मतलब आप कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट तो बनेगा भाई साहब। देखो, कॉम्बिनेशन तो बनने वाला, उसको आप नहीं रोक सकते।
डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी बनेगा। कैसे पता? अगर उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो डिसप्रोपोर्शनल प्रोडक्ट बनेगा। तो सर कैसे बनाएंगे? तो क्या करो, जितने कार्बन का फ्री रेडिकल आपने लिया है ना, उतने कार्बन का एल्केन और एल्कीन बना दीजिए। मतलब सेम कार्बन, क्या लिख देता हूं, सेम कार्बन का एल्केन और एल्कीन प्रोडक्ट बनता है, और इसी को डिसप्रोपोर्शनेशन कहते हैं। देखो बच्चों, मैंने कोई बहुत नया चीज नहीं बताया। हमने क्या बताया कि फ्री रेडिकल दो रिएक्शन देगा। एक तो कॉम्बिनेशन देगा ही, लेकिन यदि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन भी दे देता है। कैसे पता करोगे जय पटेल डिसप्रोपोर्शनेशन है? बहुत सिंपल काम है। उसी कार्बन का उतना ही कार्बन का एल्केन बना दो, उतने ही कार्बन का एल्कीन बना दो, और इसी को हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। और ये बच्चों ना, ये आपका माइनर होता है, हमेशा माइनर होता है, ये बात याद रखिए। जरा इसकी फोटो ले लो यार। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर ये प्रोडक्ट कैसे बना? तो वही बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए ना, वही बताने जा रहा हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब तो समझ में आ गया ना कि कोई भी फ्री रेडिकल हो तो हमें दो प्रोडक्ट बनाना है, एक तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाना है, एक तो डिसप्रोपोर्शन बनाना है। अच्छा, डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट आप तभी बने, मैं बार बार कह रहा हूँ प्लीज, जब उसके पास अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा नहीं कि जब मिले सर लो बना दिया। जब अल्फा हाइड्रोजन हो तभी आप डिसप्रोपोर्शनेशन बनाए। कैसे बनाएंगे? सेम कार्बन के एल्केन बना दीजिए, उतना ही कार्बन के एल्कीन बना दीजिए, दोनों रेशियो बराबर होता है। अब मैं इसकी मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको हटा रहा हूँ, इसकी फोटो ले लीजिए प्लीज, आप सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। ये नोट्स का अगला पार्ट है जो आपको कंप्लीट करना है। मैं इसको हटा रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ बच्चों। तो मैं मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ, ध्यान सुनिए। मैकेनिज्म मतलब ऐसा कैसे हुआ सर, ये बताने जा रहा हूँ। या लिख देता हूँ मैकेनिज्म ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। भाई मैं डिसप्रोपोर्शनेशन का बनाना, कॉम्बिनेशन का तो कोई टेंशन नहीं है भाई, दोनों सामने सामने आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके बॉन्ड बना लेगा। मैकेनिज्म ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब सर ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे हुआ, इसकी मैं मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ। तो देखिए जरा, तो होता क्या है ना कि ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे ये डिसप्रोपोर्शन करके एल्केन एल्कीन बनाते, जरा इस पर विचार करें। हमारे पास ये फ्री रेडिकल है ना, एक मैं दूसरा फ्री रेडिकल ले रहा हूँ। दूसरा मतलब भाई मॉलिक्यूल है हमारे पास, कंटेनर में तो फ्री रेडिकल बहुत है। तो जरा देखो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, एक हाइड्रोजन में ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ तक जब सेम यही फ्री रेडिकल लिख रहा हूँ, देखो कोई अंतर नहीं है यहाँ तक, ठीक है? अब होता क्या बच्चों, जरा ध्यान सुनिए। होता ये है कि ये जो पहला वाला फ्री रेडिकल है ना, ये जो पहला वाला फ्री रेडिकल है, ये क्या करता है, इस हाइड्रोजन को ट्रैप करता है, इस वाले हाइड्रोजन को। इस हाइड्रोजन के पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ट्रैप करता है। कौन सा वाला? पहला वाला फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन को ट्रैप करता है, ऐसे ट्रैप करता है, इसके एक इलेक्ट्रॉन को लेकर ट्रैप करता है, मतलब अपने साथ बॉन्ड बनवाना चाहता है। और इस हाइड्रोजन का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इधर आके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनवा देते हैं। क्यों? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? मुझे बता, क्या दिख रहा आपको? कि पहले पास CH3 था, CH2 था, तो उसने हाइड्रोजन ट्रैप कर लिया, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है नीचे वाला और ये जो इलेक्ट्रॉन है मिलकर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। अच्छा, दोनों का रेशियो बराबर क्यों है? क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, इसलिए दोनों बराबर हिस्से में बनेंगे। समझ में आ गया कैसे बनाया मैंने? तो सब इसकी मैकेनिज्म होती है, ठीक है? क्लियर हो गया? देख लो, एक इंपॉर्टेंट बात मैं लिखना चाहता हूं, मैं जरा चाहता हूं कि आप उसको जरा ध्यान सुनिए बच्चों। लिख देता हूं, लिखने के बाद भी मुझे पता है कि कुछ लोग को याद नहीं रहेगा, फिर भी हमारा काम है लिखना, मैं लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट बात क्या है जरा देखो, इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है मुझे बताओ कि फ्री रेडिकल में मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनता है? फ्री रेडिकल में कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन फ्री रेडिकल में जनरली
फ्री रेडिकल में जनरली जो मेजर प्रोडक्ट होता है ना बच्चों, जो मेजर होता है वो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट होता है। लेकिन बच्चा आपको मैं एक बात बताना चाहता था, ध्यान सुनिए, लेकिन यदि आपने गलती से कोई बहुत ही बड़ा बल्कि फ्री रेडिकल ले लिया, बल्कि फ्री रेडिकल समझते हैं ना, क्यों? यदि यदि रेडिकल, यदि बल्कि फ्री रेडिकल हो, बल्कि फ्री रेडिकल मतलब समझ रहे हैं ना, टर्सरी वाला मान लो जैसे आ गया, क्यों, कुछ हाँ ना बोलो। हाँ। तो बच्चों यदि मान लो कि बल्कि फ्री रेडिकल ले लो, बल्कि फ्री रेडिकल मैं आपको दिखा देता हूं, मुझे बताओ क्या ये बल्कि फ्री रेडिकल है कि नहीं, देखो, है ना। मान लीजिए बल्कि फ्री रेडिकल ले लिए, तो बल्कि फ्री रेडिकल के केस में बच्चों ना डिसप्रोपोर्शनेशन जो होता है ना, डिसप्रोपोर्शनेशन वो मेजर हो जाता है, वो मेजर हो जाता है। कि ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। सर ऐसा कैसे हुआ? तो बड़ा सिंपल सी कहानी है, बहुत ही सिंपल सी कहानी है। जरा इसकी फोटो ले ले, मैं बता देता हूँ। ये बात याद रखिएगा, मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ, फिर से सुन लीजिए कि बच्चों जनरली फ्री रेडिकल में कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मेजर होता है, लेकिन यदि आपने कोई बल्कि फ्री रेडिकल ले लिया तो उस केस में डिसप्रोपोर्शनेशन मेजर हो जाएगा। कैसे होता है सर, ये भी बता देता हूँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा, भविष्य में काम आने वाला है। प्लीज, इसको रफ कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ मैं इसको। ये आपका ऐसे बन गया। अच्छा, आपने 11th में आपने एल्केन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एल्केन पढ़ा है ना? क्यों? भाई 11th में एल्केन पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कुछ आना बोलो। हाँ। तो आपने एल्केन पढ़ लिया होगा, उसमें फ्री रेडिकल के रिएक्शन मैकेनिज्म आपने किया कि नहीं किया? दो प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन कौन से बताओ जरा तो। एक तो डिसप्रोपोर्शनेट, एक तो कॉम्बिनेशन, क्यों? एक तो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट बनाएंगे, और एक अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लीजिए कि बेचारा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो बेचारा ये इतना बल्कि है ना, इतना बल्कि है कि बच्चों यहाँ पे स्टेरिक प्रॉब्लम होने लगेगी। और इस स्टेरिक प्रॉब्लम के कारण ये प्रोडक्ट बनेगा तो सही, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ना, ये जो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है ना बच्चों, ये आपका माइनर हो जाएगा ड्यू टू स्टेरिक प्रॉब्लम, ड्यू टू बल्कीनेस। जब ये आपस में कंबाइन करेंगे ना, तो इनका जो बल्कीनेस है ना, उसके कारण ये जो प्रोडक्ट है वो माइनर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गया आपको? लेकिन बच्चों इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैंने क्या बताया, उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा और उतने ही कार्बन का एल्कीन बनेगा। तो बच्चों एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है, आपने देखा ना, अभी मैंने पिछले नहीं बता पाया था, आप उसमें क्या देखा, एक हाइड्रोजन ट्रैप कर रहा है, तो जो हाइड्रोजन ट्रैप कर रहा है वो तो रिड्यूस हो रहा है, और जिससे हाइड्रोजन जा रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो मुझे बताओ क्या ये डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन है कि नहीं है? भाई जो हाइड्रोजन ट्रैप कर रहा है वो एल्केन बना लेगा, बेचारा जिससे हाइड्रोजन जाएगा वो एल्कीन बना लेगा। तो क्या आपको ये समझ में आ गया ना कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे है? क्यों? कुछ आना बोलो यार। हाँ। तो ये आपका ये फ्री रेडिकल पहले ऐसे रहा, इसने हाइड्रोजन ट्रैप किया तो ये एल्केन बन गया, और बेचारा जिसके पास से हाइड्रोजन गया वहां पे एल्कीन बन जाएगा। ऐसे उतने ही कार्बन के एल्केन और एल्कीन आपको बनाना है। और ये बच्चों इस समय अब ये मेजर हो जाएगा। ये 1:1 का क्यों बना? क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और बच्चों यही आपका डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट है, और मैं बताना चाहता हूं कि यही आपका मेजर है। तो क्या ये बात अब हमेशा याद रहेगी कि जब भी कभी कोई फ्री रेडिकल होगा तो वो दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक कॉम्बिनेशन और एक डिसप्रोपोर्शनेशन।
डिस्प्रोपोर्शनेशन हमेशा माइनर होता है, कम बनता है, और मेजर हमेशा कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन यदि आपने कोई भी फ्री रेडिकल लिया जो कि बल्की है, जो कि बहुत बड़ा है, तो बच्चों वो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट न बनाना कम पसंद करता है। वैसे बना तो लेता है लेकिन वो माइनर होता है। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन में कोई तकलीफ नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन का ही तो लेन देन करना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। तो कृपया इसकी फोटो ले लें। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको फ्री रेडिकल की फीलिंग आ गई होगी, साहब ऐसा कुछ होता होगा, क्यों? तब हमारे साथ चलिए कदम से कदम मिला के रिएक्शन शुरू करते हैं। तैयार हो ना फ्री रेडिकल की रिएक्शन करने के लिए? कुछ बोल दो, हाँ ना? हाँ। हाँ। तो साहब फ्री रेडिकल 2 प्रकार की रिएक्शन देता है और ये आपको समझ में आया। मैं इसको हटा रहा हूँ, आपने इसकी फोटो भी ले ली।